जी हाँ दोस्तों, तो आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन लर्नर। और आज हम इस चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि होगा ब्रेक डाउन ऑफ सिलेबस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूपी पीएससी एई का जो भी नोटिफिकेशन आया है उसको लेके। इस सीरीज में हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रेकअप कर चुके हैं सिलेबस का, एंड सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस का ब्रेकअप कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर आपकी तरफ एक लिंक भी आ रहा होगा, उस पर भी आप क्लिक करके उन वीडियो पर जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये एडवर्टीजमेंट नंबर मैं A/9/E1/2024 की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि 17 तारीख को एडवर्टीजमेंट आया था और अभी एप्लीकेशंस चालू हैं। 17/1/2025 तक लास्ट डेट है, यानी कि अभी आज 25/12/2024 है, क्रिसमस डे है। और अभी भी लगभग अगर हम देखें तो 22 दिन 23 दिन के आसपास अपने पास है इस फॉर्म को भरने के। तो दोस्तों प्लीज़ आप ये फॉर्म फटाफट फिल कर दीजिए, क्योंकि बहुत बम्पर वैकेंसीज निकली हैं और इस वजह से इस फॉर्म को फिल कीजिए और मेहनत कीजिए और एक अच्छी सरकारी नौकरी लेने के लिए प्रयास कीजिए। तो हम देखते हैं दोस्तों कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसीज कौन कौन सी हैं। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, 77 टोटल वैकेंसीज हैं। ऐसे ही यूपी जल निगम में निकली है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ओब्लिक मैकेनिकल, और इसमें मैकेनिकल की वैकेंसीज 14 हैं। सिमिलरली हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की मिलाकर 8 वैकेंसी है। तो लगभग लगभग अगर मैं बात करूँ तो 91 से लेकर 99 तक आपके पास वैकेंसी है मैकेनिकल की, जो कि बम्पर वैकेंसीज हैं। तो मुझे लगता है आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए अच्छे से और लग जाना चाहिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन पे। देखते हैं दोस्तों कि मार्किंग स्कीम क्या है और एग्जामिनेशन के पैटर्न क्या है। तो अपेंडिक्स 2 में प्रीलिम्स की जो प्रथम चरण की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके बारे में जानकारी दी गई है। 150 प्रश्न आए, 150 टोटल प्रश्न आएंगे। सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न, सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के 100 प्रश्न। तो टोटल हो गया 150 प्रश्न। 2 मार्क्स का एक प्रश्न 300 मार्क्स का हो गया 2 घंटे में। ये हो गया हमारा प्रीलिम्स। प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद आप अपीयर होंगे मेंस में। तो मेंस का पैटर्न एक बार देख लेते हैं। मेंस में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव है, सारा सारा ऑब्जेक्टिव चल रहा है। प्रीलिम्स की बात करूं, मेंस की बात करूं, ऑब्जेक्टिव चल रहा है। 25 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क 75 हो गया। 100 क्वेश्चन पेपर 1 टेक्निकल, 300 मार्क्स, तो टोटल मिला के 375 नंबर हो गए। 2.5 घंटे का टाइम, 125 क्वेश्चन 2.5 घंटे के अंदर करने हैं। सिमिलरली जो पेपर 2 है, द्वितीय प्रश्न पत्र, उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल स्टडीज के, तो 75 मार्क्स, और 100 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल से, वो हो गए 300। सिमिलर 375 नंबर का ये। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो टोटल कितना हो गया, देखिए टोटल हो गया 375 प्लस 375। तो लगभग अगर ये बात करें 750 मार्क्स का हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। उसके बिहाफ पे शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी फॉर इंटरव्यू। उसके मार्क्स भी काउंट होंगे, इंटरव्यू होगा 100 नंबर का, तो फाइनली 850 मार्क्स में से मेरिट बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया मार्किंग स्कीम और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। अब देखते हैं जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर है। यहाँ जो हमने बात करी थी, जिससे लगभग लगभग 100 प्रश्न आ रहे हैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से जहाँ जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन प्रोसेसेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, आईसीटी। तो इतना तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो हैं वो, अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें उसके प्रीलिम्स, उससे इंस्पायर्ड है ये काफ़ी सारा सिलेबस। सिमिलरली टाइप ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस, ग्रीन एनर्जी, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, energy conversion principles, disaster management, ethics and values in engineering profession, quality control, intellectual property rights, human health and sanitation, handling and storage of products, climate change, production and construction, recent development in applied sciences, role of science and technology in daily life। तो टोटल 22 टॉपिक्स है और 100 क्वेश्चंस आने हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 4 से 5 क्वेश्चन हर टॉपिक से आने हैं, अगर मैं एवरेज बात करूँ।
तो उसी हिसाब से उस टॉपिक की हमें वेटेज डिसाइड करनी है ना। उसी हिसाब से उस टॉपिक को हमने इम्पेटस देना है कि अगर एक टॉपिक से ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन के बीच में अगर आने हैं तो उस हिसाब से ही उसको हमें हैंडल करना है। और देखिए दोस्तों, मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस एग्जाम में। रादर किसी भी एग्जाम में अगर आप देखते हैं ना, तो प्रीलिम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होती है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे प्रीलिम्स में ही आउट हो जाते हैं, तो इसको बड़े हमें प्रायोरिटी पे करना है। ये जो पीडीएफ है, जो अभी हम इस पे जो काम कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखते हैं दोस्तों। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कि हमने देखा, 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। ठीक है। यहाँ पे जो हमने अभी देखा था, देखिए 100 क्वेश्चन पेपर 1 से आएंगे, 100 क्वेश्चन पेपर 2 से आएंगे। तो यहाँ से 100 क्वेश्चंस, यहाँ से 100 क्वेश्चंस। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिज्म एंड मशीन्स, जिसको हम थ्योरी ऑफ मशीन्स भी कहते हैं। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी कहते हैं। डिजाइनिंग ऑफ मशीन एलिमेंट्स, एमडी। इंजीनियरिंग मटेरियल्स यानी कि मटेरियल साइंस। मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम जनरली प्रोडक्शन बोलते हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी सारा पार्ट नहीं है, मतलब लिमिटेड ही है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसमें भी आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो सेम जो हमारा ईएससी में ये टॉपिक आता है, ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये टॉपिक आता है, मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स। मैकाट्रॉनिक्स प्रीलिम्स का है बट रोबोटिक्स मेंस का है। पेपर 2 में जो कि हमारा थर्मल है, थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मोडायनेमिक्स से कंप्लीट हमारा थर्मोडायनेमिक्स है। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में दोस्तों देखो, ये हमें ध्यान देने की बात है कि इसमें शॉक वेव्स वाला भी टॉपिक है, शॉक वेव्स वाला भी टॉपिक है। इसके बाद है हीट एंड मास ट्रांसफर। हीट एंड मास ट्रांसफर कंप्लीट जो कि हमारा गेट में आता है, कंप्लीट गेट का सिलेबस हीट एंड मास ट्रांसफर का। एनर्जी कन्वर्जन, देखिए ये टॉपिक का नाम बड़ा इन्होंने स्मार्टली दिया। इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें डाली गई हैं। आईसी इंजन डाल दिया है, कार्बोरेशन एंड फ्यूल इंजेक्शन भी मिला के डाला है। ठीक है। उसके बाद फिर जो रेसिप्रोकेटिंग, जो हमारा फ्लूइड मशीन्स का पार्ट है, वो भी इसी में डाल दिया एनर्जी कन्वर्जन में, है ना। उसमें देखिए टरबाइन भी डाल दिया, फ्रांसिस एंड कापलान टरबाइन, उनके वेलोसिटी डायग्राम, इम्पल्स एंड रिएक्शन प्रिंसिपल। अब देखिए स्टीम एंड गैस टरबाइन भी इसी में डाल दिया है। तो जो टर्बो मशीनरी हम पढ़ते हैं, जो स्टीम साइकिल्स हम पढ़ते हैं, वो भी देखिए रैंकाइन एंड ब्रेटन साइकिल्स भी हैं। ठीक है। इसके बाद इन्होंने इसमें जो हमारी अनकन्वेंशनल पावर स्टोरेज सिस्टम्स है, वो भी इसमें डाले हैं। बायोमास एनर्जी भी डाला है, विंड एंड टाइडल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी डाला हुआ है, सोलर एनर्जी भी इसका पार्ट है। रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी कंप्रेशर्स, थ्योरी एंड एप्लीकेशंस उसकी, थ्योरी ऑफ जेट प्रोपल्शन, रैमजेट एंड पल्स जेट इंजन। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने ये यूनिट नंबर 4 लिया है। लास्ट में एनवायरमेंटल कंट्रोल नाम से देखिए इन्होंने क्या क्या दिया। एनवायरमेंटल कंट्रोल नाम से ऑलमोस्ट इन्होंने आरएसी पूरा दे दिया। आरएसी का नाम इधर एनवायरमेंटल कंट्रोल दिया है ना। इस तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, ये एक जो रूम है उसके एनवायरमेंट को कंट्रोल करना है, उसके टेम्परेचर और ह्यूमिडिफिकेशन को कंट्रोल करना है। तो वेपर कंप्रेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन, स्टीम जेट एंड एयर जेट रेफ्रिजरेशन, साइकोमेट्रिक चार्ट, लोड एस्टिमेशन, है ना, कंफर्ट चार्ट, कंफर्ट एंड इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। तो ये सारा मैकेनिकल का सिलेबस है बच्चों, पेपर 1 और पेपर 2 का। इस सिलेबस का प्रिंट आउट लेके आप अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दें, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो को बने रहिए, बने रहने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।